गांव के गोड़ देखिए जम्मो किसान और संगवारी भाई मन ला जो है दिलीप कुमार के डाले राम राम और जय जोहार है। जैसे कि ये संगवारी आप जानत हो, मैं लगातार गांव के गोड़ चैनल के माध्यम से हमन जो है किसान मन के बीच में जावत हूँ, खेती किसानी कृषि व्यवसाय से जुड़े शख्सियत मन से आप मतलब मिलवात थन, उखर खेती किसानी के बारे में जानथन और विस्तार से गोड़ बात करथन हमन किसान मन से। तो संगवारी आज हमन आए हैं दुर्ग जिला के अंतर्गत ग्राम नवा गाँव जो कि धमधा ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे बीच में किसान है और जो है बड़ सुघर तरीका से जो है कपास के खेती करत है, जिला हमन छत्तीसगढ़ी में पोनी की थन रुई की थन कपास के खेती करत है। और किसान से जाने की कोशिश करबो कि ये कब से जो है कपास के खेती करत आत है, कैसे जो है खेती करे जाते खर और कतेक जो है मुनाफा कमावत है, तो विस्तार से पूरा जानबो। अगर आप मन किसान हो, अगर कपास के खेती अगर करना चाहत हो तो ये वीडियो ला बिल्कुल आप मन शुरू से आखिर तक देखो आप मन है। तो किसान भाई हो, सीधा देर न करते हुए हमन बात करथन किसान जी से। तो सर सबले पहले तो आप अपन परिचय दू और आपके जो कृषि फार्म है उसका नाम बताओ आप मन। ये मैं जी ये किसान हरिकिशन चंदेल कृषि फार्म से बोल रहा हूँ और मेरे को लगभग 11 से 12 साल हो गए किसान ये जो कपास की खेती करते हुए जी। और अभी भी मैं जो है लगभग 55 एकड़ की जो कपास की फसल तैयार की हुई है, जो अभी आप टीवी में देख इसके यूट्यूब के माध्यम से देख भी रहे होंगे जी जी। तो ये यदि बात करें सर, तो सबसे पहले आप मन हमारे किसान भाई मन ये बताओ कि शुरुआत कैसे टाइप से करे हो आप? शुरुआत को मतलब कतेक एकड़ जमीन से करे हो जब से कपास की खेती करे हो, तो एक लगाए के जो है विधि कैसे है ओला अपन विस्तार से हमारे किसान भाई मन बताओ। ये मैं लगभग 2011-12 से खेती कर ही रहा हूँ। सबसे पहले छोटे स्तर पे करता था जी। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है मेरे को इसको अच्छा लगा, ये कम पानी लेती है ये फसल और वैसे ये 6 से 8-9 महीने यहाँ पे लग ही जाते हैं। और वैसे दूसरे स्टेटों में तो ये लगभग 6 ही महीने की फसल है जी जी। और अपने यहाँ थोड़ी लंबे समय बारिश चलती है, इसलिए हम इसको जून के लास्ट या जुलाई फर्स्ट में लगा लेते हैं जी जी। और फरवरी तक चलती है। कुछ किसान जो है इसको जो है हम जो है भी जल्दी फसल हो भी जाएगी तो इसके ऊपर दूसरी फसल भी ले सकते हैं मक्का की। तो अभी हम जो है इसके बाद में मक्का की फसल भी लेंगे जी जी। तो जैसे हमारा जैसे कपास की खेती करना है हमारे किसान भाई मन अगर करना चाहत हुई तो एक बीज जो है कहाँ से उपलब्ध हो पाते? अब तो यहाँ धीरे धीरे जो है हम तो वैसे तो जब पहले नागपुर से ही लेके आते थे, हम खुद जाके वहाँ से जो है लोहिया कृषि फार्म है और बड़ी बड़ी दुकानें अच्छी जो है बीज की जो विस्तार है वहाँ पे दुकानें हैं, उनसे हम लेके आते हैं। और अभी कुछ किसान खुद अपना जो है वहाँ से बीज ले आके भी जो है दुकानों से मिल जाता है यहाँ पे। अभी तो छत्तीसगढ़ में भी इसके जो है बीज मिल जाता है जी जी। सबसे पहले ये बताऊँ सर कि जैसे ये जो खर जमीन कौन सा जो है ज़मीन एक लिए मतलब सही अनुकूल होते कपास के खेती के लिए, और एक जो विधि है कपास के जो है खेती करेंगे ओला बताओ आप। ये जो यहाँ के जो काली मिट्टी जो है इसके लिए बहुत उपलब्ध है, बहुत बढ़िया है। काली मिट्टी के लिए जो है अच्छी फसल होती है इसमें काली मिट्टी में। और उसके बाद जो हम अप्रैल मई में इसको ज़मीन को जो है जोत के तैयार कर लेते हैं, मई में अप्रैल में जो भी है। और उसके बाद इसको जो है हम जून में इसको मांदा खींच के तैयार कर लेते हैं। जैसे ही बारिश शुरू होगी उससे पहले जो है ज़मीन को तैयार करके मांदा खींच के तैयार करके उसके बाद फिर जो है जैसे ही बारिश आएगी तो हम उसको बीज लगा के चालू कर देते हैं जी जी। एक जो पौधे से जो है दूसरे पौधों की जो है दूरी कितने तक रखते हैं आप लोग? ये जो मांदा टू मांदा जो हम तैयार करते हैं ये 4 से 5 फीट का गैप होता है और पेड़ टू पेड़ लगभग 2 फीट 2.25 फीट का गैप रखते हैं हम जी जी, पेड़ टू पेड़ जी। पानी के अगर बात करो, आप बोले हो कि ये में जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े इसे करके, तो पानी के मात्रा कौन से समय में डाल था और कैसे टाइप के मतलब इनमें के बारे खर्च छिड़काव करना चाहिए पानी की? जैसे बारिश शुरू हो जाती है जून के, मान के चलो 10-12 जून के बाद लगभग बारिश आ ही जाती है। उसके बाद ही हम जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट में शुरू करते हैं। अगर जिसके पास पानी का साधन है तो फुहारा के माध्यम से आप बीज लगा के आप फुहारा सिस्टम से जल्दी आप उगा सकते हो इसको। नहीं तो आप जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट में बारिश आ जाती है उस टाइम लगाओ, तो बहुत उपयुक्त मौसम है उस टाइम उसके लगाने के लिए। बीमारी की अगर बात करें तो कपास में कुछ बीमारी भी ऐसे आती ही सर? हाँ आती हैं, इसमें उसकी देख रेख होती है बिल्कुल। मच्छर भी आता है इसके अंदर, कीड़े भी आते हैं। अच्छा। तो उसी तरह से हम इसकी देख रेख करते हैं, मच्छर और कीड़े का स्प्रे भी देते हैं तो उससे बचाव करते हैं हम जी जी। कौन से वैरायटी के कपास से अगर बात करें? ये राशि 659 है जी जी। हमारे छत्तीसगढ़ में देखते हैं सर कि ज़्यादातर जो है तो पारंपरिक खेती धान चना गेहूँ के करत आते रही थे, लेकिन आप मन हाँ कपास के खेती करा था, तो कपास के खेती से अपन हाँ शुरुआत जब करे हो तो मतलब कितना आप मन इन्वेस्टमेंट करे रहे हो समय अगर बात करें शुरुआत में?
जैसे गवर्नमेंट भी चाह रही है कि कम पानी वाली जो फसल लगाई जाए, जैसे कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम दालें भी उगाएं, अरहर है, मूंग उड़द है, उसकी अपेक्षा में जो है कपास लगाएं। कपास भी उतना ही कम पानी लेती है, बरसात में तो पानी कोई लगे ही नहीं इसमें। उसके बाद में दिवाली के आसपास अगर जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो उस टाइम 1-2 पानी की ज़रूरत पड़ेगी जी। 15 दिन से 20 दिन के बीच में एक पानी दे दो इनको तो चल जाती है इसमें। जी जी। हाँ, तो धान की तरह नहीं है, वो कम पानी में उपलब्ध है इसके अंदर। और इससे हम एक फ़ायदा ये ले लेते हैं, जैसे कि कोई भरी ज़मीन है जिसमें पानी ना रुके, तो उसका पानी जो धान की फसल में चले, नीचे धान तैयार कर लो और उसका पानी भी धान में आ जाए तो अच्छा हो जाता है उसमें। तो ये कम पानी लेती है जी। यदि हम बात करें एक प्रॉफिट के प्रति एकड़ के हिसाब से लागत और एक इनकम ला बताओ हमारे किसान भाई मन ला कैसे, मतलब कितना हाथ होई लगभग? इसके अंदर कम से कम 25 से मान लो इसकी जो है तुड़ाई जो हम दे रहे हैं ना, इसमें खर्च तो आ ही जाता है कम से कम 30-35 हज़ार रुपये पर एकड़ पे जी। लेकिन अगर इसकी प्रॉफिट की बात करें, भाव जो है अभी गवर्नमेंट भी अच्छे रेट कर रही है, इसके 5700 रुपये गवर्नमेंट की रेट है सरकारी। तो उसके बाद जो बचत आ ही जाती है, मान के चलो अच्छी फसल होती है तो फसल जो है हमारे देख रेख के ऊपर बात है, हम कितना उसकी सेवा पेड़ पौधे की कितनी कर रहे हैं, कितनी दवाई खाद दे रहे हैं, तो उसी के ऊपर प्रोडक्शन भी आ जाता है। कुछ किसान ले लेते हैं 15 क्विंटल भी ले लेते हैं, 16 क्विंटल भी ले लेते हैं। हमारे पास तो जो है ज़्यादा नहीं तो भाई यही 8 से 10 क्विंटल है। 8 से 10 क्विंटल है, तब भी आज की तारीख में जो है लगभग 70-80 हज़ार रुपये का एकड़ बैठता है। तो 50% ला लो, 40 हज़ार रुपये निकालोगे तो 40 हज़ार रुपये की बचत आ जाएगी। तो एक तरह से कहे जाए तो अच्छा मतलब प्रॉफिट है। हाँ, अच्छा तरीके से अगर करे जाए तो खेती, हाँ ठीक है, इसमें मार्जिन भी ठीक है। और खुद जो है अपना जो है इसमें कम पानी लगता है। किसी जिस किसान भाई के पास पानी की कमी है तो इस फसल को उगा सकता है, और इसमें जो है पानी की कम जो है लगता है इसमें। दवाई के छिड़काव यदि बात करें तो महीना में आप मन हाँ के करत हो? वो देखते हैं, मान लो जैसे मौसम के ऊपर बात है, कोई बदली ज़्यादा आ जाए तो दवाई ज़्यादा लग जाता है थोड़ा, नहीं तो कीड़े के ऊपर बात, बीमारी के ऊपर बात है, बीमारी नहीं आए तो नहीं लगे कोई। लेकिन फिर भी हम जो है अपना इसको बचाव के लिए जो है मच्छर का, कीड़े का दवा देते ही हैं, देते रहते हैं। हाँ, मतलब बीच बीच में। हाँ, जैसे कि फल के ऊपर आएगा ना तो फल के फूल आता है, फूल पत्ती आती हैं, उस टाइम हम इस पर कीड़े का, मच्छर का स्प्रे मारते हैं तो मच्छरों और कीड़ों से बचाते हैं इसको। तो उसके बाद फिर कोई शायद कोई खास बीमारी नहीं आएगी जी। लगभग सबसे अगर बात करें तो ये जो पौधा के जो हाइट है ज़्यादा कितने तक जा सकते हैं, के फीट तक? पौधे की हाइट तो कम से कम 6-7 फीट की चली जाती है आरामदारी की, 6 से 7-8 फीट भी चली जाती है। अच्छे पेड़ होते हैं तो 6 से 8 फीट तक हो जाती है, 5 से 8 फीट तक। जी जी। हाँ। कौन से ऐसे जो महीना है उनमें ज़्यादा खतरा रहती है कपास के, अगर यह बात कर जो पौधा के तो जैसे कि फूल पत्ती पे आएंगे, हमें उसको देख रेख की जरूरत पड़ती है थोड़ा। उस टाइम पर ज़्यादा पानी ना हो, पानी इसमें खड़ा पानी नहीं रहना चाहिए कपास के अंदर, पानी से भी बचाओ ज़्यादा पानी से। और उसके बाद जो भी है मौसम के हिसाब से, जैसे बादली आ जाता है तो उस टाइम पर थोड़ा सा कीड़े की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो कीड़े से बचाओ, उसको मच्छर से बचाओ, यही है खास करके। तो बीमारी तो आती है लेकिन उसमें देख रेख करते हैं किसान, उसी मौसम के हिसाब से जो अपना स्प्रे करते हैं उसमें। कीड़े का भी लगता है, मच्छर का भी लगता है, तो सारी चीज़ें इसमें जो सेवा के ऊपर है, प्रोडक्शन भी इसके ऊपर आता है, जो सेवा पर बात है। जी जी। ये तो हो सो ओखर बाद ये कपास के खेती जैसे अपन ये देखा सकत हन, ये फल जो है फल ला जो है अभी तोड़ते, ओखर बाद अपन के जो गोदाम में रखता होला, ओखर बाद जो है एला कैसे अब मार्केट में तक पहुंचात हो आप मन है? मार्केट में तो जैसे कि जो है मिल लगे हैं अभी अपने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, पहले तो नहीं थे, अभी पिछले साल से, उससे 2 साल से जो है 3 मिल लग गए यहाँ पे। अच्छा, कहाँ? एक तो मरमुंदा में मिल लग गया है, गुप्ता जी के नाम से है, और 2 बिरला में है, एक मित्तल जी का है और एक ये ढांडा का है। तो 3 मिल हो गए हैं अभी। यहाँ बेचने की कोई समस्या नहीं है, अभी आप मिल में डायरेक्ट बेच सकते हो अपने कपास का। अभी फिलहाल इनके भाव अच्छे हैं, फिलहाल तो इस साल तो इस साल थोड़ा फसल हैं वो कमज़ोर हैं इस साल मौसम के हिसाब से, लेकिन बाकी भाव ठीक है इस साल। जी जी। 59-70 के अभी फिलहाल आज के भाव हैं, जो है चल रहे हैं 58-59 के। जी जी। हमारे किसान भाई मन ला अपन हाँ काफ़ी समय से जो है कपास की खेती करत आत हो, और जहाँ तक आप मन हाँ रिटायर आर्मी में भी आप रह चुके हो, मतलब रिटायर आर्मी हो, तो अभी अपन चाहत रहे हो तो, लेकिन वो आके अपन जॉब कर सकत रहे हो, लेकिन ये कपास के ही खेती ला काबर चुने हो आप मन हाँ? नौकरी के दौरान तो ये है कि गिना चुना हिसाब किताब है, इसमें हम इंडिपेंडेंट हैं, अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, और उसमें जो हम ज़्यादा खर्चा करके अच्छा पैसा बचा रहे हैं, तो ठीक है, अपना जो खुद का रोज़गार है इसमें अच्छी फसल निकाल रहे हैं, अच्छा पैसा बन रहा है। तो नौकरी का तो गिना चुना है, वही जो है मिल जाता 40 हज़ार मिल जाता तो क्या होता है उससे, लेकिन हम इसमें लाखों में निकाल लेते हैं। जी जी। कपास के खेती के अलावा अगर बात करें तो कोई फसल के अपन खेती करत हो? हाँ, कर रहे हैं। अभी इसके साथ जो धान लगाया था, धान भी हमारा करीब जो है लगभग
20 क्विंटल आया है, 20 से 24 क्विंटल तक का धान आया है। जी जी। और उसके बावजूद जो है फिर हमने उसके दोबारा उपरांत चना लगा दिया है, जो कि आप मौके पर अभी अच्छा खड़ा है, फल फूल में है चना। गेहूँ भी लगाया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन ला आप मन कुछ संदेश देना चाहो, जो आने वाला जैसे कोई किसान भाई मन देखा तो कपास की खेती करना चाहत होई, तो आप मन कुछ सुझाव संदेश हमारे चैनल हाँ, के संदेश है, जहाँ जिसके जो भी किसान भाई हमारे से कोई जानकारी लेना चाहे हम बिल्कुल उसको जानकारी भी देंगे। और उसके बाद ये जो कपास की ऐसी फसल है कि जिसके पास पानी का अभाव है, कम है, तो भरी ज़मीनों में आप कपास लगा सकते हो। जी जी। और इसके लिए उपयुक्त है काली मिट्टी। राशि के जो बीज हैं काली मिट्टी के लिए एकदम बढ़िया उपयुक्त हैं, बढ़िया। जी जी। तो कम पानी में भी ये फसल आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। जी जी। तो ये कपास के जैसे जो फल है दिखत है फल, तो फल में शायद बीज भी थे, तो बीज सहित आप मन मार्केट में पहुंचा सकते हैं बीज निकाल के? बिल्कुल बिल्कुल, मिलवा में जो है बीज के साथ ही जाएगा। और बीज के साथ ही रुई बिकता है, वहाँ पे बीज और कपास अलग, रुई अलग हो जाता है। जी जी। तो हम तो अपने ट्रैक्टर के माध्यम से या जो भी है अपना भर के और मिल में पहुंचा देते हैं, बीज के साथ ही बिकता है ये। जी जी। तो हम भी जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये करेंगे, जो हमारे कुछ लोगों को ये नहीं पता कि हमारी जो छत्तीसगढ़ में कपास होती है क्या, तो यहाँ गवर्नमेंट भी चाहे तो जो है कि दालों को जो प्रोत्साहन दे रही है, उसी तरह अगर किसानों को अगर प्रोत्साहन देगी दाल की तरह, तो लोग कपास की तरफ भी झुकेंगे ये। जी जी। तो लोग जो मुझे इसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है सुझाव मिलेंगे या राहत मिलेगी या कुछ मदद मिलेगी, तो किसानों के लिए जो है कपास की जो फसल है बहुत अच्छी है। तो हम भी यही चाहेंगे कि जो है हमारी जो है जैसी दालों पे प्रोत्साहन दे रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे किसानों को भी जो कपास की जो खेती कर रहे हैं, उनको भी यही जो सुविधा जो है प्रोत्साहन गवर्नमेंट दे तो बहुत अच्छा होगा। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप मन हम बड़ा सुघर जो है कपास के खेती के बारे में हमारे किसान भाई मन जानकारी दे हो, खाली आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो संगवारी हो, अभी के लिए हमला दो विदा। आगू घलोक हम किसान मन के बीच में जाबा और नवा खेती किसानी से जुड़े, कृषि व्यवसाय से जुड़े जानकारी इंटरव्यू लेके आवत रहिबो। अभी के लिए मोला द विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।